बच्चों, आज हम वस्त्र विज्ञान एवं परिधान विषय पर चर्चा कर रहे हैं। मैं सर्वप्रथम आपको बताऊंगी कि मनुष्य की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं: रोटी, कपड़ा और मकान। वस्त्र मनुष्य की दूसरी आवश्यक मूलभूत आवश्यकता है। अमीर हो या गरीब हो, रोगी हो या स्वस्थ हो, शिक्षित हो या अशिक्षित हो, युवा हो या वृद्ध हो, स्त्री हो या पुरुष हो, सभी के लिए वस्त्रों की आवश्यकता होती है। वस्त्र एक ऐसी चीज है जिसका हर व्यक्ति से हर समय नाता होता है, चाहे वो सुप्त अवस्था में हो या जागृत अवस्था में, ऑफिस में हो या सफ़र में, घर में हो या बाहर, युद्ध क्षेत्र में हो या खेल मैदान में, खेलते कूदते पढ़ते लिखते सोते जागते हर समय वस्त्र का संबंध हमारे साथ रहता है। आज से ही नहीं, प्राचीन काल से भी मनुष्य अपने तन को ढकने के लिए तथा अपने को धूप शीत वर्षा आदि से रक्षा करने के लिए पेड़ पौधों की छाल, जानवरों की खाल, घास पत्ते आदि का उपयोग किया करते थे और समय के साथ साथ उसने वस्त्र निर्माण करने वाले रेशों को भी खोज निकाला। उसे आपस में कूदकर उलझाकर वस्त्र निर्माण करना सीख लिया। उसने यह अनुभव किया कि वृक्षों की छाल, जानवरों की खाल, पेड़ के पत्तों की तुलना में हाथों से बुने वस्त्र ज़्यादा उपयोगी होते हैं। वस्त्र का निर्माण बच्चों रेशों से होता है। रेशों से ही वस्त्र बनाए जाते हैं। रेशे ही वस्त्र की लघुत्तम इकाई है। 19वीं शताब्दी तक वस्त्र उपयोगी रेशे पेड़ पौधे प्राणिज स्रोत से प्राप्त किए जाते थे, लेकिन 20वीं शताब्दी में वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में एक नई क्रांति आई और वस्त्र न केवल वस्त्र उपयोगी रेशों से बनाए जाने लगे, अपितु एडवांस टेक्नोलॉजी के प्रयोग से केवल कुछ तत्वों के आपसी संयोग से वस्त्र बनने लगे, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, सल्फर डाइऑक्साइड है और पेट्रोलियम आदि। अब हम देखते हैं कि वस्त्र विज्ञान आखिर है क्या, या वस्त्र विज्ञान किसे कहते हैं। तो ये कह सकते हैं वस्त्रों के उद्गम, विशेषताओं, गुणधर्म का अध्ययन ही वस्त्र विज्ञान कहलाता है। वस्त्र विज्ञान को हम इस तरह भी परिभाषित कर सकते हैं बच्चों कि वह विज्ञान जो हमें वस्त्र के निर्माण के लिए प्रयुक्त लघुत्तम इकाई रेशों से परिधान एवं अन्य उपयोग हेतु वस्त्र निर्माण करने तथा उनका संरक्षण एवं संचयन करना सिखाता है, उसे वस्त्र विज्ञान कहते हैं। अब हम बच्चों वस्त्र विज्ञान के महत्व को देखते हैं। तो हम इसको इस प्रकार समझते हैं कि वस्त्र हमारे लिए क्यों आवश्यक है, वस्त्रों का हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है। तो मैं उस पर कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगी आप लोगों को। सबसे पहले शरीर के आवरण के लिए अर्थात पूरी बॉडी को कवर करने के लिए हमें वस्त्रों की आवश्यकता होती है। आदिम युग में मनुष्य वृक्षों की छाल, मृत जानवरों की खाल, पत्तों से अपना शरीर ढकता था। वह मौसम की सुरक्षा के लिए अपने शरीर को आवरण करता था, परंतु आज मानव सभ्य एवं सुसंस्कृत हो गया है। उसको अपनी मान्यताओं, मर्यादाओं, मूल्यों एवं नियमों का भान है। मर्यादाओं की रक्षा करने के लिए वह अपने शरीर को आवरण करता है। आज हर एक व्यक्ति अपने शरीर पर इतना वस्त्र अवश्य धारण करता है जिससे कि उसकी सामाजिक मर्यादाओं की सुरक्षा हो सके। दूसरा महत्व वस्त्रों का है मौसम से सुरक्षा। वस्त्र का उपयोग हम मौसम से सुरक्षा के लिए भी करते हैं।
जैसे सर्दी में अधिक ठंड लगने से बचने के लिए, गर्मी में अधिक उष्णता से बचने के लिए आदि। इस तरह हर मौसम में अलग अलग वस्त्रों का धारण करके उस मौसम की आवश्यकता के अनुसार हम अपने शरीर की सुरक्षा करते हैं। तीसरा पॉइंट है शरीर का सौंदर्य और आकर्षण बढ़ाने के लिए। आज हर एक व्यक्ति सुंदर दिखना चाहता है। ऐसे लोग कम ही होते हैं जिनका हर अंग एक दूसरे के बिल्कुल अनुपात में हो, और लोग जन्मजात ही सुंदर होते हैं। शरीर की आकृति संबंधी दोषों को छुपाकर सुंदर गुणों एवं विशेषताओं को उभार कर संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास परिधान द्वारा हम कर सकते हैं। अतः शरीर की सौंदर्यता और आकर्षण को बढ़ाने के लिए भी हम क्या करते हैं, वस्त्रों का चयन करते हैं या वस्त्रों का उपयोग करते हैं। वस्त्र, चौथा पॉइंट है व्यक्तित्व के निर्माण में भी वस्त्र सहायक होते हैं। उचित परिधान से व्यक्तित्व रोबीला, सौम्य, शालीन, आकर्षक, सुंदर एवं प्रभावशाली दिखता है, और इसी के लिए व्यक्ति क्या करता है, अपने वस्त्रों का उपयोग करता है। पांचवा पॉइंट है गृह सज्जा के लिए वस्त्रों का चयन। गृह सज्जा के लिए भी हम विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का चयन करते हैं, जैसे फर्श, जमीन, सोफ़ा, कुर्सी, बिस्तर आदि के लिए हमें वस्त्रों की आवश्यकता होती है। वस्त्रों से न केवल घर की सज्जा होती है, अपितु इनका उपयोग सजावट की दृष्टि से दुकानों पर भी होता है, व्यावसायिक केंद्रों में भी होता है, बैंकों में भी होता है, कार्यालयों में भी होता है, क्रय विक्रय केंद्रों में भी होता है, शादी विवाह शामियाने में भी किया जाता है, और रंग बिरंगे वस्त्रों से सजे दुकानों और भवनों की शोभा बढ़ाने में भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है वस्त्रों की आवश्यकता से संबंधित औद्योगिक क्षेत्र। विभिन्न उद्योगों में वस्त्र का उपयोग होता है, जैसे बेल्ट, टेप, पैराशूट, फर्श आवरण, मोटर गाड़ी, टायर, ध्वनि अवशोषित पैड आदि में हम वस्त्रों का उपयोग करते हैं। कुछ उद्योगों में बच्चों अग्नि अभेद, जल अभेद, जंग अभेद, जीवाणु अभेद जैसे विशिष्ट गुणों से परिपूर्ण वस्त्रों का उपयोग किया जाता है, ताकि उसमें कार्यरत कर्मचारियों और मजदूरों को हानिकारक तत्वों से सुरक्षा हो सके। फर्श पर बिछाने के लिए हम दरी, कालीन, नब्बे का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट महत्व की बात करें, पहचान के लिए वस्त्रों का उपयोग। वस्त्रों का उपयोग व्यक्ति की आइडेंटिटी के लिए भी होता है। अलग अलग विद्यालयों की जैसे अलग अलग परिधान होता है। थल सेना, वायुसेना, नौसेना, BSF के भी अलग यूनिफॉर्म में अंतर होता है। खेलकूद के परिधान, व्यायाम के परिधान भी अलग होते हैं। पुजारी अलग पहनता है, सामंत अलग पहनता है, सैनिक अलग पहनता है, फौजी, नर्स, चिकित्सक अलग अलग रंग के अलग अलग शैली के वस्त्र धारण करते हैं, जिससे उनकी आसानी से पहचान हो जाती है। शादी विवाह, तीज त्योहार एवं विशेष अवसरों पर भी पहने जाने वाले वस्त्र भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, कार्य क्षमता बढ़ाने में वस्त्र का उपयोग न केवल तन ढकने या मौसम से रक्षा या सुंदर देखने के लिए ही होता है, वरन उसका उपयोग कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। आज के भागदौड़ वाली संघर्षमयी जिंदगी में वैसे ही वस्त्र पसंद किए जाते हैं जिन्हें रखने, उठाने, धुलाई, सफाई, संचयन, संरक्षण आदि में अधिक झंझट नहीं करना पड़े। पहनने पे वह आरामदायक हो, कार्य करने में कोई व्यवधान नहीं हो, ऐसे वस्त्र हम अधिक पसंद करते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए भी नेक्स्ट पॉइंट है, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए वस्त्रों का चयन। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है। समाज में रहने के अपने मूल्य और मर्यादाएं एवं मान्यताएं होती हैं। इन मर्यादाओं
उसकी रक्षा के लिए उचित प्रकार के वस्त्र पहनना आवश्यक होता है। आजकल सामाजिक स्तर मापने के मापदंड भी बदल गए हैं। वस्त्रों से हमारा सामाजिक प्रतिष्ठा का मूल्यांकन होता है। समुचित वस्त्र से समाज में विशेष स्थान दिलाने में भी ये सहायक होते हैं। उचित प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग से व्यक्ति परिष्कृत रुचि का आभास भी मिलता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है मनोवैज्ञानिक सुरक्षा। समयोचित परिधान हमारे भीतर आत्मविश्वास और आत्मबल जागृत करते हैं। हम दूसरों के सामने आने से भी नहीं हिचकिचाते, अतः हीन ग्रंथि भी नहीं पनपने पाती। अच्छे सुंदर वस्त्रों को धारण करने से मन प्रसन्नचित्त और आनंदित रहता है। अतः मन की प्रसन्नता एवं आनंद ही मनोवैज्ञानिक सुरक्षा है। नेक्स्ट महत्व है इसका निस्तारण में सरलता। कुछ वस्त्र ऐसे होते हैं बच्चों जिन्हें उपयोग के पश्चात हम फेंक देते हैं। इनका निर्माण ही हम इस दृष्टि से करते हैं जैसे कि विशेष प्रकार की परिसज्जाओं के बने वस्त्र विशेष प्रयोजन के अनुकूल होते हैं। जैसे डिस्पोजेबल नैपकिन है, चिकित्सा क्षेत्र में काम आने वाले कई प्रकार की पट्टियाँ हैं, रुई है, बैंडेज है आदि। इनका उपयोग क्या करते हैं, जब इनका उपयोग होता है तब हम लेते हैं और उपयोग के पश्चात इन्हें फेंक देते हैं। इस प्रकार वस्त्र हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। इसको बताने के लिए मैं तुम्हें एक डायग्राम बताती हूँ बेटा।